मीमांसा शास्त्र पढ़ते हैं वो लोग कहते हैं, बोले भैया मन के माने सुख है और मन के माने दुख है। मन की कल्पना सुख और दुख, ये मीमांसा शास्त्र पढ़ने वालों का कहना है। सुख और दुख मन की कल्पना है, क्योंकि एक व्यक्ति को मखमल के गद्दे पर सुख महसूस होता है और एक गरीब आदमी को टूटे हुए खटोले में भी वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि केवल मन की कल्पना है। बोले महाराज किसका नाम लूं कि मेरे पैर किसने काटे हैं? मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा के पैर कटते नहीं है, शरीर के कटे हैं। मीमांसा शास्त्र वाले कहते हैं कि मन की कल्पना सुख और दुख हो। और महाराज कर्मकांडी जो कर्मकांड पढ़ते हैं, रामायण गीता भागवत पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं? बोले क्या कहते हैं कि कर्म प्रधान बेस्वर छे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बोले महाराज कर्म कांडी लोग कहते हैं कि ना तो कोई किसी को सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है, हर मानव अपने कर्म से सुख और दुख को प्राप्त होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षयम कर्मणेव विपद्यते। अर्जुन जो जैसा करता है वैसे मिलता है भैया। जीवन में कर्म प्रधान है। बोले महाराज किसका नाम लूं? यदि मेरे पैर कटे महाराज तो मेरे पैर किसी ने काटे नहीं, बल्कि मेरा कोई न कोई ऐसा पाप कर्म रहा होगा जिस पाप कर्म ने मेरे इन पैरों को काट दिया। किसका नाम लूं कि मेरे पैर किसने काटे हैं? ध्यान देंगे श्रोताओ, यह बैल कोई और नहीं, जो हिंदू सनातन का धर्म है ना वो है बैल। और उस बैल के 4 पैर थे, 4 पैरों में से 3 काट दिए। 4 पैर कौन कौन से थे वो भी सुन लो। हमारे धर्म के 4 पैर थे। तप यानी हम तपस्या किया करते थे, हमारे जीवन से तप चला गया। तप पवित्रता, सत्य और दया। धर्म के 4 पैर थे, तप, सत्य, पवित्रता और दया। ये भागवत महापुराण में लिखा है, लेकिन तुलसीदास बाबा ने 4 पैर अलग बताए हैं। भागवत में तो धर्म के 4 पैर बताए हैं, तपो, सत्य, दया और पवित्रता। लेकिन तुलसीदास बाबा ने बताया है कि धर्म का 4था पैर है दान। भागवत में नहीं बताया धर्म का 4था पैर दान, भागवत में तो तपस्या बताई है, लेकिन तुलसीदास बाबा ने दान बताया है, धर्म का 4था पैर। लेकिन भागवत में दान नहीं बताया है। श्री हरि। तो कहते हैं श्रोताओं, ऐसे धर्म के 4 पैर थे, लेकिन चारों पैरों में से 3 पैर हम जैसे खल्लड़ों ने काट करके नष्ट कर दिए, क्योंकि आज हमारे जीवन से तप चला गया। आज हम कोई तप करना नहीं जानते। 2 मिनट यदि प्रभु के सामने बैठे तो मन नहीं लगता, तब तो जब करेंगे। हम लोग मंदिर में जाते हैं, घंटारी हिलाएंगे, जाने क्या क्या करेंगे, लेकिन फिर भी मन विषयों में आसक्त रहता है। गांव खानसूरजापुर में कथा करने के लिए गए थे सन 14 में। एक मैया ने हमारा निमंत्रण किया, बोले व्यास जी महाराज तुम्हारा पूरा इंस्ट्रूमेंट कलाकारों सहित निमंत्रण है, हमारे यहाँ भोजन पाने आना है। मैंने कहा ठीक है माँ। हम भोजन करने के लिए उस मैया के घर पे पहुंचे। मैया आरती कर रही है ओम जय जगदीश हरे की शाम को। जब हम भोजन करने के लिए पहुंचे, मैया ने देखा कि पंडित जी व्यास जी महाराज आ चुके हैं, आरती चल रही है ओम जय जगदीश हरे। लेकिन जैसे मालूम हुआ कि व्यास जी घर में आ गए, आरती को बीच में ही रोक दिया। बोले बेटे व्यास जी आ गए, सुंदर सा आसन बिछा देना। दूसरी लाइन प्रारंभ कर दी। दूसरी लाइन प्रारंभ की, फिर बीच में रोक गए। बोले ऐसा करना, पानी इत्यादि की व्यवस्था करो जब तक मैं आरती पूजा करके आती हूँ। आज हम लोग ऐसी पूजा करते हैं, तब तो कर ही कहाँ सकते हैं।
एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के लिए गया, बड़े सुंदर नए जूते पहन करके आया। और आज भी यही होता है, मंदिर में पूजा करने के लिए व्यक्ति गया, नए सुंदर जूते पहन करके गया। जूते मंदिर से बाहर उतार दिए, ठाकुर के सन्मुख पहुंच गया और ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके कह रहा है तुमेव माता, वंदना कर रहा है तुमेव माता। और जैसे तुमेव माता कहा, इतने में ध्यान आया कि बाहर मंदिर के बाहर जूते पड़े हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बंदर उठा के ले जाए। ठाकुर जी के सन्मुख देख करके कह रहा है तुमेव माता, लेकिन जूताओं की तरफ नजर घुमाई और कहने लगा च पिता तुमेव। जूता देख लिए, फिर ठाकुर जी की तरफ देखा तुमेव बंधु, फिर ध्यान आया कि जूते हैं, च सखा तुमेव। अंतिम चरण में जूतों की तरफ देख करके कह रहा है तुमेव सर्वम मम देव देवा। ऐसी पूजा तो हमारी और आप लोगों की रह गई है, तपस्या तो जब कर पाएंगे। किसी ने कह दिया, बोले भाई बजरंग बली पड़े हैं, राम जी को छोड़ दिया, अब तो बजरंग बली पर चोला चढ़ा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक चोला में पोत दियो पूरा हनुमान। लेकिन इसका लेख कहीं पे है कि हनुमान को चोला चढ़ाना चाहिए? किसी वेद में, ग्रंथ में, निषद में, उपनिषद में, पुराण में, उप पुराण में कहीं इसका लेख है कि हनुमान जी पे चोला चढ़ाना चाहिए? अगर लेख हो तो ला करके दे देना श्री हरि। कहीं लेख नहीं मिला प्यारे, लेकिन पूरे हनुमान को ऊपर से नीचे तक, ना तो आंख छोड़ी ना मुंह छोड़े, पूरे पोत दे ऊपर से नीचे तक। थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए। कहते हैं श्रोताओं लोग वह कहते हैं महाराज हम कोई पाप कर्म नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी पता नहीं प्रगति क्यों दुख दे रही है। बरसात के दिनों में बरसात नहीं हो रही, गर्मियों के दिनों में गर्मी नहीं, सर्दी के दिनों में सर्दी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे जो कुकर्म है ना, जो वेद शास्त्रों में कहीं लेख ही नहीं है, उन्हें हम लोगों को करा रहे हैं। बड़े बड़े विद्वानों को देखा है मैंने, बड़े बड़े विद्वान गद्दी से बोल देते हैं, बोले चींटी चुगानी चाहिए, बूरा पंजूरी बनाओ, उसमें बूरा डाल करके और चींटियों को चुगाओ। लेकिन खल्लड़ो विचार करके देखो, चींटी चुगाने से व्यक्ति नरक में जाता है, स्वर्ग में नहीं जाता। हनुमान जी पर चोला चढ़ाने से व्यक्ति नरक में जाता, स्वर्ग में नहीं जाता। जो वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में जो लिखा है उसका भाषण करो, उसी को कहो और उसी को जनता के सामने रखो जो सत्य है। जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि हनुमान जी पर चोला चढ़ाओ कि चींटी चुगाओ। अगर कोई प्रमाण हो तो ला करके दे देना कि हनुमान जी पर चोला चढ़ाने का प्रमाण यहाँ लिखा हुआ है। मुझे तो केवल इतना लेख मिला है आज तक की मिति में कि जिस समय माता सीता श्रृंगार कर रही थी तो राम जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर पर सिंदूर पोत दिया। अब एक बात सोचिएगा, विचार करिएगा, जिन हनुमान जी ने राम जी को प्रसन्न करने के लिए स्त्री का सिंदूर पोता था, सीता का मांग भरने का सिंदूर, खेली खेल में जब सिंदूर लपेट लिया राम जी को प्रसन्न करने के लिए। और यदि श्रोता हमें राम जी प्रसन्न करने हैं तो दूसरे के कंधा पे बंदूक क्यों धर रहे हो? अपने कंधा पे बंदूक धर के देखो। यदि तुम्हें राम प्रसन्न करना है तो हनुमान को चोला में मत लपेटो, सिंदूर में मत लपेटो, अपने आप को लपेट लो, तभी राम प्रसन्न होंगे। जो नारी का श्रृंगार होता है, चूड़ी, बिछिया, सिंदूर, महावर, ऐसे महावीर हनुमान को यदि सिंदूर चढ़ाया जाए, नारी की उपमा दी जाए तो खल्ललो कितना बुरा लगेगा। यदि कोई हमसे आकर के ये कहे कि चूड़ी बिछिया पहन ले, सिंदूर लपेट ले, तो मानव को इतना बुरा लगता है। तो जैसे हनुमान के लिए सिंदूर की उपमा दे रखी है, वो कितना बुरा लगता होगा उसे। और फिर मान लो कि हनुमान जी ने राम जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर लपेटा था, तो खल्लड़ो, राम को प्रसन्न करना है तो खुद लपेटो, हनुमान के ऊपर कंधे पर बंदूक मत धरो। राम को प्रसन्न करना है तो अपने पूर्वजों की तस्वीर पर लपेट करके देखो, सिंदूर कितना अच्छा लगता है। सब कुछ बदल के रख दिया। दूसरी बात, चींटी चुगाते हैं, लेकिन श्रोताओं कभी विचार किया है कि चींटी चुगाने से स्वर्ग मिलता है कि नरक? जो लोग चींटी चुगाते प्यारे वो बिना टिकट के नरक में जाते हैं। लिखवा लो कोरे कागज पे,
आज मैंने देखा है, क्योंकि विद्वानों ने कह दिया कि चींटी चुगाओ स्वर्ग मिलेगा, शांति मिलेगी। मैंने देखा है कि माता बहनें आटे को भूंज लेंगी, बूरा मिला लेंगी और किसी पॉलिथीन इत्यादि में भरा और खेतों की तरफ निकल जाएंगी और मेड़ों पे इत्यादियों पर पकटे भर भर के नहीं पंजूरियां पटक आएंगी, बोले चींटी खा लेंगी। लेकिन विचार किया है कि जब आपने मार्ग में पंजूरी डाल दी है, बूरा मिला हुआ है और आपने जैसे किसी मेड़ पर किसी वृक्ष की जड़ में चींटी चुगाने के लिए उस पंजूरी को डाला, तो विचार करके देखो कि मिठास की सुगंध को ग्रहण करके चींटियां बिल से बाहर निकलती हैं और उस आटे को चुगना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन खल्लड़ो उसी मार्ग से जब कुत्ता निकल के जाता है तो उस आटे को चाटता है और उस आटे को जब चाटेगा तो हजारों चींटियों की हत्या कर देगा। यदि कुत्ता भी निकल के नहीं जाएगा तो पक्षी भी पेड़ से नीचे उतर के आएगा और पक्षी उस आटे में चोंच मारेगा। यदि खल्लड़ो तुम उसमें आटा नहीं डालते तो चींटी बाहर नहीं निकलती और उस आटे को देख करके वो पक्षी वो कुत्ता उस आटे को चाटता नहीं था और चाटता नहीं था तो जीव हत्या नहीं होती। तुमने पाप किया कि पुण्य? आपने वहाँ आटा भर दिया, चींटी बाहर निकल के आई, पक्षी की नजर पड़ी आटे पर, पक्षी ने आटा खाने के लिए चोंच मारना प्रारंभ किया और उस आटे के साथ साथ ना जाने कितनी चींटियों को निकल गया। कुत्ता निकल के गया, आटे को चाटा, आटे के साथ साथ ना जाने कितनी चींटियों को खा गया। भले आदमी तूने पुण्य किया कि पाप किया? प्यारे जो संसार में कुछ विद्वानों ने ये जो संसार की कृतियां बना करके रख दी हैं, जो शास्त्र विरुद्ध बातें हैं, उन बातों को आज मानव अज्ञानता में कर रहा है और पापों का भागी बनता हुआ जा रहा है। इसलिए कहते हैं कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। दिया पर है दुनिया कुछ भी सवाल में से क्या होगा। कुछ भी सवाल में से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। अनन्य कर्म जो हम कर रहे हैं वो पापमय हैं, जो कि कुछ खल्लड़ विद्वानों ने कुरूपियां चला दी हैं, उन पर हमने अमल नहीं किया, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। इस आटे को हम भुरत के जा रहे हैं, इस आटे में इस पूरे की सुगंध को देख करके ग्रहण करके चींटी बाहर निकलेंगी, चींटे भी इकट्ठे होंगे, नए नए जीव जंतु आएंगे और इस आटे को कुत्ता देखेगा तो कुत्ता चाटेगा जरूर, मानेगा नहीं। और किसी पक्षी को दिखाई देगा तो पक्षी भी इस आटे में चोंच मारेगा और जब चोंच मारेगा तो जीवों की हत्या करेगा। और प्यारे तुमने चींटी चुगाई तो चींटियों की हत्या करवाई, चींटी नहीं चुगाई तुमने उनकी हत्या कर दी और हत्या करिए तो प्यारे सीधा नरक में जाना पड़ेगा। समय के एक बदल देते हैं इंसान को, जब समय की आने की आज हम कथा कहने के लिए आए हैं। अगर बुद्धि विवेक होगा, ज्ञान होगा तो प्यारे आज से चींटी चुगाना बंद कर दोगे। लेकिन तो मैं बार बार समझाऊंगा और फिर भी समझ में नहीं आया है। जीवन में दुख पर दुख भोग रहे हैं, संकट पर संकट पड़ रहे। बड़ी बड़ी माताएं हमारे पास आएंगी, बोले महाराज जी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले हमने कम से कम ये समझ लो 38 दिना के महीना में 28 दिना को व्रत करें, लेकिन महाराज हमारे घर में शांति नहीं मिल रही है। एकादशी को व्रत रहे में वैभव लक्ष्मी की उपासना करें, शिव जी पे दूध चढ़ावे, फिर वो शांति नहीं मिल रही। लेकिन मैया शांति तो जब मिलेगी जब वेदों में तुम्हारे लिए कहा गया हो कि तुम व्रत रहो। कौन से वेद में लिख रहा है कि नारी को व्रत रहना चाहिए?
कौन से ग्रंथ में लिख रहा है कि नारी को भूखा मरना चाहिए? मुझे बता देना। वेदों में तो जहाँ तक लिखा हुआ मिला, जो नारी अपने पति के जीते जी यदि व्रत करती है, जो नारी अपने पति के जीते जी यदि व्रत करती है तो वो अपने पति की आयु कम कर देती है और खुद मरने के बाद में नरक में चली जाती है। यदि इस बात में किसी विद्वान को शंका हो तो मनु स्मृति अध्याय 3, यदि किसी को शंका हो तो मनु स्मृति अध्याय 3 में पढ़ लेना जाकर के। नारी के लिए व्रत नहीं बतलाया, नारी के लिए तो यही कहा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा एक अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा। केवल माता पिता ससुरों की सेवा करे, पति का सम्मान करे, यही जीवन कृतार्थ करेगा, व्रत उपासना नहीं। और मेरी मैयाओं, एक निवेदन और करूं। कुछ लोग कल सूचना आई थी, बोले महाराज बहुत कड़वी कथा बोलते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, लेकिन श्रोताओं बुरा लगे या न लगे, मुझे प्रधानी नहीं लड़नी तुम्हारे गाँव से, तो मैं तुमसे मीठी मीठी कहूँ जी दिन लेगो मरलिया बारो, मेरे पास नहीं है। अगर मैया हो व्रत रहने से यदि पतियों की उम्र बढ़ती, कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत रहने से पति की आयु लंबी होती है, अहोरी अष्टमी का व्रत रहने से संतान की आयु बढ़ जाती है। तो मैयाओं मैं पूछना चाहूंगा कि आज संसार में कोई ऐसी स्त्री है जो करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए नहीं रहती हो? हर स्त्री रहती है, लेकिन करवा चौथ का व्रत रहते रहते पागल हो गई, सुबह से शाम तक भूखी प्यासी मरी, लेकिन फिर भी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। पति की आयु क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि व्रतों को रहने से पति की आयु नहीं बढ़ती। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा? भजन करने से क्या होगा? किया परहेज ना कुछ भी बवाल से क्या होगा? किया परहेज ना कुछ भी बवाल से क्या होगा? समय के एक ठोकर बदल देते हैं सबको, कुछ भी बवाल से क्या होगा? किया परहेज ना कुछ भी बवाल से क्या होगा? कहते प्यारे कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, और किया परहेज ना कुछ भी तो दवा खाने से क्या होगा? सुबह से लेकर शाम तक श्री राम जय जय राम है, पति के लिए भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है। बोले क्या? बोले करवा चौथ का व्रत है, पति की आयु बढ़ती है। यदि व्रत रहने से पति की आयु बढ़ती तो संसार सागर में कोई विधवा नहीं होती। अपने पति की आयु बढ़ा लिया करे, विधवा ही ना हो जीवन में। अहोरी अष्टमी का व्रत करने से यदि संतान की आयु बढ़ती तो प्यारे आज माँ बापों के सामने संतान ना मरती। सकट चौथ का व्रत रहने से यदि भाई की आयु बढ़ती तो आज बहनों के लिए, आज जो बहन है कलाई के लिए तरस रही है कि राखी बांधे, ऐसा नहीं होता।
कर्मों को सुधारिएगा प्यारे। तुम्हारे आचरण तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, व्रत कल्याण नहीं करेगा, कर्म ही कल्याण करते हैं। अगर प्यारे मेरी बात अच्छी लगी हो तो आज से सिंदूर चढ़ाना और चीटी चुबाना दोनों बंद कर दो, अगर थोड़ी बहुत आंखों में शर्म हो तो। जिस बजरंग बली को महावीर कहा जाता है, महावीर, जाने वीरों का वीर महावीर, तो उस महावीर को यदि सिंदूर में लपेटा जाए तो कितना बुरा लगेगा। यदि हमारी पत्नी हमसे कहे बोले लो तुम चूड़ी बिछिया पहन लो, कितनी शर्म पड़ेगी। इतना लेख मिला है केवल मेरे को तो वाल्मीकि रामायण में, मारुति महिमा में और भी अद्भुत रामायणों में मैंने पढ़ा। केवल इतना लेख मिला कि माँ सीता श्रृंगार कर रही थी। हनुमान जी ने पूछा माँ ये क्या कर रही हो, इससे क्या होता है? तो हनुमान जी ने कहा, सीता ने कहा है कि हनुमान इसको लगाने से, इसको लगाने से कहते हैं प्रभु राम प्रसन्न होते हैं। जब इतना सुना तो हनुमान जी ने कहा कि माँ थोड़ा सा लगाती है तो राम प्रसन्न होते हैं, यदि मैं ज्यादा लगा करके जाऊंगा तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी ने अपने शरीर पर तो सिंदूर लपेट लिया था। कौन सा? जिस सिंदूर को माँ सीता मांग भर रही थी, और सिंदूर को लपेटा। राम जी के पास पहुंचे। हनुमान जी को देख करके राम जी हंसने लगे। तो कहने का मेरा भाव है इतना लेख मुझे मिला, इससे ये ज्ञात नहीं होता है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, यदि राम जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने सिंदूर लपेटा अपने तन पर, और यदि तुम्हें राम जी प्रसन्न करने तो अपने तन पर सिंदूर लपेटो, ना कि किसी और के तन पर। दूसरे के कंधे पर बंदूक धर के मत चलाओ, अपने कंधे पर रखो। श्री हरि। आज के बाद चीटी चुगाना जो आप चुगा रहे हो उनको बंद कर देना भैया। अगर अच्छी लगी हो तो बंद कर देना, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम तो एक ऐसे परदेशी फकीर हैं, आज हैं, जिस दिन अपना टाइम पूरा हो जाएगा 6 तारीख को, उसके बाद आपको नजर भी नहीं आएंगे और ना आपसे कुछ कहेंगे। बोला भैया सन 14 से हमें जानते जो कथा करा रहे हैं, और सन 14 से हमारे साथ में इन्होंने साउंड पर भी काम किया है। अनन्य वक्ताओं को इन्होंने श्रवण किया होगा, दुनिया में भ्रमण किया है। लेकिन इनको जब लगा कि वास्तविकता में सत्य बात को कहने वाला, कड़वी बात कहने वाला यदि कोई वक्ता है तो वो है शिवम दास, उसको बुलाया जाए। तब बुलाया गया मेरे को यहाँ प्यारे। नाच कूद कराने के लिए तो व्यासों की कोई कमी नहीं है, दुनिया में बेहतर ही पड़े हैं।